हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। कैट 2023 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है और अभी तक उसमें 10 लेक्चर्स मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। तो इस सीरीज में एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 6 PM हम लोग मिलते हैं। एक टॉपिक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम, 11th लेक्चर हमारा। ओके, लॉगरिथम बहुत आसान टॉपिक मैं बोलूँगा इसको, और बहुत ही छोटा ही टॉपिक है, राइट। इसमें हमें सिर्फ 4 चीज़ें देखनी है, 4 सेक्शंस हैं। एक इसका इंट्रोडक्शन, क्या नीड है लॉगरिथम्स की, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। फिर कौन कौन से बेस हम लोग लॉगरिथम में यूज़ करते हैं। देन ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ये मैं डिस्कस करूँगा लॉगरिथम्स के रिगार्डिंग, इनका क्या क्या मीनिंग होता है। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, क्योंकि जो कैट का पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं, प्रॉपर्टीज। तो कुछ 10-12 प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम्स की, उनको अगर हमने अच्छे से मगअप कर लिया है और उनका एप्लीकेशन हम सीख गए हैं, तो मेरे हिसाब से कैट में जो भी क्वेश्चन आएगा लॉग का, आप उसको इजीली टैकल कर लेंगे बहुत कम टाइम के अंदर और एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पूरा जो टॉपिक है, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम्स की नीड कहाँ पर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो लेक्चर 10 था सर्ट्स एंड इंडिसेस का, आप एक बार उसका चाहे सिर्फ इंडिसेस वाला पार्ट समझो, लेकिन वो वाला पार्ट पूरा पहले समझ लो। इंडिसेस वाला पार्ट, लॉगरिथम्स उसका ही जस्ट इनवर्स होता है। अभी उसको मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे किसी भी नंबर को पावर में, किसी भी नंबर की पावर को हम लोग जैसे लिखते हैं, लेट से a पावर n, या फिर जस्ट इसका उल्टा लिखो n रेज्ड टू द पावर a, और इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल x। ये स्मॉल x के बराबर है, लेट से। ठीक है, तो जो हमारा इंडिसेस वाला पार्ट था लेक्चर 10 में, उसमें इसी टाइप की चीजें हमने डिस्कस की थी। तो n पावर a इज इक्वल टू x आप लिखो। ठीक है, ये होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि n किसके बराबर है, तो इसमें जो n है वो किसके बराबर होगा, वो होगा x की पावर 1/a के बराबर, राइट। ये आपने बता दिया आराम से। लेकिन अगर इसी में ये जो मैंने लिखा है n पावर a इज इक्वल टू x, अगर इसी में मैं आपसे स्मॉल a पूछूं कि स्मॉल a किसके बराबर है बताओ, तो वहां पर आप फंस जाओगे, वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कुछ जेनरिक नंबर्स के लिए आप बता सकते हो। जैसे अगर मैं कहता हूं 4 पावर a इज इक्वल टू 64, तो बताओ a कितना है, तो आप फटाफट से बता दोगे कि a इज 3, क्योंकि 4 पावर 3 इज 64, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 पावर a और ये 2 के बराबर है, तो बताओ a कितना होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, और यही एक जगह है जहाँ पर हमें लॉगरिथम्स की नीड है। तो अगर 10 पावर a इज इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पर लिखते हो कि जो हमारा a होगा वो होगा log 2 टू द बेस 10, या इन जनरल a होगा हमारा log x टू द बेस n, राइट। log x टू द बेस n, इसका ये मतलब है। नाउ अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि log 81 टू द बेस 3, अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे रीड करोगे, आपको 3 की वो पावर बतानी है जो 81 के बराबर है, बस इतना से इसका मीनिंग है। log 81 टू द बेस 3 का मतलब क्या है, राइट। इसका मतलब है what power of 3, what power of 3 equals 81। 3 की कौन सी पावर 81 के बराबर हो जाएगी, तो 3 की कौन सी पावर 81 के बराबर होगी, 4। 3 पावर 4 इज 81, ऑलराइट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ऐसी जगह पर हमें लॉगरिथम्स की नीड होती है। ओके, नाउ जो यहाँ पर आप लिख रहे हो ना log
81 टू द बेस 3 में जो 3 है, दिस 3 इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉगरिथम, बेस ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो इसी को नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा इन डिटेल, कौन कौन से बेस हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो बेस ऑफ लॉगरिथम। ओके, नाउ ये जो a इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस n है, इसको रीड ऐसे करना है हमें, लॉग x टू द बेस n, राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी होंगी। पहला पॉइंट, जो बेस n है, दिस n should be greater than 0 and n cannot be equal to 1। log का जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता। ओके, लॉगरिथम का जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता और वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है, जो हमारा x है, जिस वैल्यू का हम log फाइंड कर रहे हैं, वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बेस ऑफ लॉगरिथम। तो हम दो बेस यहां पर यूज करते हैं, एक है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, राइट। बेस स्मॉल e, एक्सपोनेंट, बेस स्मॉल e, राइट। और दूसरा जो हमारे पास बेस है लॉगरिथम का, वो है कॉमन लॉगरिथम, जिसमें हम बेस 10 यूज करते हैं, कॉमन लॉगरिथम इसको बोलते हैं, राइट। तो बेस 10, अगर हमने सिंपल लिखा हुआ log 5, तो इस log 5 का मतलब क्या है, जो यहां पर बेस है वो बेस 10 है। log 5 implies log 5 to the base 10, इसका ये मतलब है। ओके, लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा ln5, तो ln5 का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 5, नेचुरल लॉगरिथम। तो इसका मतलब होता है log 5 to the base e, राइट। मतलब कोई बेस नहीं है तो उसका मतलब है बेस 10 है। और अगर ln5 या ln ऐसा कुछ लिखा हुआ है, lnx whatever, तो ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो इसी बात समझ आई। अब आगे मैं दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करता हूं फटाफट, वो है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि log 10 to the base 10 ये कितना होगा, राइट। तो 10 की, बेसिकली इस 10 की कौन सी पावर 10 के बराबर होगी, तो 10 की पावर 1 10 के बराबर होती है, बोल सकते हैं ऐसा। फिर मैं आपसे पूछूं log 100 to the base 10 ये कितना होगा, तो 10 की कौन सी पावर 100 के बराबर है, पावर 2, राइट। फिर मैं आपसे पूछूं log 1000 to the base 10 ये कितना होगा, राइट। तो 10 की कौन सी पावर 1000 के बराबर है, पावर 3। अच्छा, जैसे log 100 to the base 10 ये तो 2 है, और log 1000 to the base 10 ये है 3। तो अगर मैं आपसे इन बिटवीन का कोई नंबर मांग लूं, जैसे log 200 to the base 10, तो ये नंबर कितना होगा, कैन आई से दिस नंबर विल बी बिटवीन 2 and 3। ये जो हमारा नंबर है वो बिटवीन 2 and 3 होगा, बिटवीन 2 and 3, राइट। ये नंबर हमारा बिटवीन 2 and 3 होगा, मतलब ये नंबर हमारा 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट ऐसे यहाँ पर जो भी डिजिट्स है वो हम लिखेंगे, तो 2 पॉइंट समथिंग ये नंबर होगा हमारा, 100 से लेकर 1000 के बीच में 200 था। ओके, कैन आई से 100 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे सबके लिए ये 2 पॉइंट समथिंग ही रहने वाला है। किसी के लिए 2.57, 2.63, 2.91, 2.99, पर 3 नहीं होगा। 3 कब जाकर होगा, जब हमारा नंबर होगा 1000। ओके, जब हमारा नंबर 1000 होगा, बोल सकते हैं सर, ठीक है।
तो मतलब कोई भी नंबर है बिटवीन 100 एंड 1000, उसके लिए जो मेरी लॉग वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। जब मैं कॉमन लॉगरिथम की बात करूंगा, मतलब बेस 10 में लेकर चलूंगा, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं लॉग 7654891 और बेस 10, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये नंबर कितना होगा, तो समथिंग पॉइंट ऐसा आपको बताना है, वो समथिंग क्या होना चाहिए। जैसे भी मैंने बोला 2 पॉइंट समथिंग, तो ऐसे ये 5 पॉइंट समथिंग होगा या 7 पॉइंट समथिंग होगा या कितना होगा। तो आप चेक करोगे कि ये जो नंबर है वो 10 की किस किस पावर के बीच लाई कर रहा है। ओके, तो इस नंबर में डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है। मतलब ये नंबर हमारा 10 पावर 6 एंड 10 पावर 7 के बीच का नंबर है। 10 पावर 6 एंड 10 पावर 7 के बीच का ये नंबर है, राइट। तो कहना इसे इसकी जो लॉग वैल्यू होगी वो होगी बिटवीन 6 एंड 7, बिटवीन 6 एंड 7। 10 पावर 6 का log 10 आप करोगे तो वो 6 आएगा, और 10 पावर 7 का log 10 आप लोगे, log बेस 10, तो वो 7 आएगा। तो 7654891 ये जो नंबर हमने रैंडम नंबर पिक किया है उसकी वैल्यू होगी बिटवीन 6 एंड 7। मतलब आप कह सकते हो ये नंबर हमारा आ गया 6 पॉइंट समथिंग, राइट, 6 पॉइंट समथिंग। क्या नहीं से जितने भी नंबर बिटवीन 10 पावर 6 एंड 10 पावर 7 है वो सारे नंबर 7 डिजिट्स के होंगे। तो अगर कोई नंबर 7 डिजिट का है उसके लिए यहाँ पर मेरे पास 6 आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग। कोई नंबर 3 डिजिट्स का है 200, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब अगर कोई नंबर n डिजिट्स का होगा तो उसके लिए n-1 पॉइंट समथिंग आएगा कॉमन लॉगरिथम में, राइट। अभी ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से मेंशन कराता हूँ, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक ये बात। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिस एक्चुअल में होते क्या है। तो जो हमारी लॉग वैल्यू आती है ना, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर log 2, अब मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, बेस नहीं लिख रहा हूँ मतलब बेस 10, तो log 2 हमारा होता है 0.3010। log 2 की वैल्यू ये है। फिर मैं आपसे log 20 पूछूं, राइट, तो log 20 कितना होगा। अभी इसको मैं बताया था log 20 कितना होता है, तो log 20 हमारा होता है 1.3010। तो कोई भी log की वैल्यू है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। डेसिमल के बाद वाला पार्ट होगा एक, और एक डेसिमल से पहले वाला पार्ट। जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है 0 या फिर 1 है, उसको हम बोलते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, और जो पार्ट डेसिमल के बाद है उसको हम लोग बोलते हैं मैंटिस। मतलब जो 0.3010, ये जो 0.3010 है ये इसका मैंटिस है, ऐसे यहाँ पर ये इसका मैंटिस है। लेकिन जो 0 और 1 है ये वाले पार्ट, ये इसका इंटीजर पार्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सो इसको आप मेंशन कीजिए, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग, कैरेक्टरिस्टिक is the integral part of log, integral part of log, ओके। और दूसरा मैंटिसा क्या होता है, मैंटिसा is the fractional part of log, फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग। अब इसको समझो, देखो लॉग वैल्यू आप निकाल दो किसी की भी, जैसे log 10 हमारा 1 आया, log 100 हमारा 2 आया, log 1000 हमारा 3 आया, log 200 हमारा 2 पॉइंट समथिंग आया, log 7654891 ये हमारा 6 पॉइंट समथिंग आया, log 20 1.3010 आया। कुछ भी आप log निकालोगे वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका इंटीजर पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर पार्ट को हम लोग कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ओके। एंड फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मैंटिस, ओके। तो अभी यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये log 20 है, log 20 किसके बराबर है, 1.3010,
तो इसको ब्रेक कर सकते हो 1.3010 को। इंटीजर पार्ट इसका 1 है, 1 प्लस इंटीजर को हटाकर बाकी सारा पार्ट क्या होता है, राइट, फ्रैक्शनल 3010। तो इस 1 को क्या बोल दोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। और 0.3010 इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको डेसिमल पार्ट है, इसको आप कह रहे हो इसका मैंटिस। बस इतनी सी बात, ये हमें समझना है, राइट। 1 इज कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.3010 इज मैंटिस। आई होप ये वाला डिस्कशन क्लियर हो गया सभी को। ओके, अब इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ में जाना चाहूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो उसको एक बार देख लेते हैं, राइट। सो नाउ अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इस टाइप से, राइट, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा में ही, जैसे लेट से लॉग नेगेटिव नंबर लेकर चलते हैं, मतलब जो 10 से छोटे नंबर है जिनका लॉग नेगेटिव होगा रहेगा। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं लॉग 10 पावर -3, राइट, और टू द बेस 10, या फिर इसको ऐसे लिखो लॉग 0.01 टू द बेस 10, ये नंबर है, और एक नंबर है लॉग 0.001 टू द बेस 10। अगर इनकी लॉग वैल्यू में आपसे पूछूं कितनी होगी, तो 10 की कौन सी पावर होगी जो 0.01 के बराबर होगी, तो वो नंबर आएगा हमारा -2। 10 पावर -2 मतलब 1/100 इज 0.01, और ये नंबर आएगा हमारा -3, राइट। तो यहां पर हमारी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव आनी स्टार्ट हो गई। ओके, ठीक है। लॉग 0.01 टू द बेस 10 इज -2, लॉग 0.001 टू द बेस 10 इज -3। अगर मैं इन बिटवीन कोई नंबर लेता हूं इसमें, जैसे लॉग 0.005 टू द बेस 10, तो ये 0.005 किसके बीच में है, 0.01 और 0.001 के बीच में। तो इसकी जो लॉग वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, क्या ना, इसे इसकी लॉग वैल्यू होगी बिटवीन -2 एंड -3, बिटवीन -2 एंड -3, ये आएगी इसकी लॉग वैल्यू, राइट। और उसको आप बोल सकते हो, मतलब ये लॉग वैल्यू होगी इसकी -2 पॉइंट समथिंग, राइट, -2 पॉइंट समथिंग, ऐसा बोल सकते। ओके, ठीक है, ये माइनस के साथ कंफ्यूज आप बोलोगे, -2 पॉइंट समथिंग, राइट, इस टाइप से। तो -2.13 हो सकता है, या -2.47, कुछ भी नंबर हो सकता है 0.005 के लिए, लेकिन वो -2 और -3 के बीच में नंबर होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आने लगा है। अब क्या आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 बोलोगे, राइट। तो एक बार समझ लेते हैं इंटीग्रल पार्ट कैसे फाइंड करता है किसी भी रियल नंबर का। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ any real number is the greatest integer right, less than or equal to that number, that रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप पिक कर लो, जैसे लेट से 2.37, ये कोई रियल नंबर है। अब इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा, तो इसका इंटीजर पार्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2.37। अब बताओ ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है जो 2.37 के बराबर है या उससे जस्ट छोटा है। तो बराबर तो होने से रहा, 2.37 इंटीजर नहीं है, उससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, 2। तो कहने से इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 है, राइट। नेगेटिव नंबर पर चलता है। अगर मैं पूछूं आपसे -1.32, इसका इंटीजर पार्ट बताओ, -1.32। ओके, तो अब आपको कैसे बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताना है जो कि इससे लेस हो या इसके बराबर हो।
-1.32 के, तो इससे लेस कितना होगा? अगर आप -1 यहाँ पर बताओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि -1 इससे बड़ा इंटीजर है। हमें बताना है उस नंबर से छोटा हो, जिस भी रियल नंबर की बात कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो -1.32 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -2, -3, -4। उन सबसे छोटे इंटीजर्स में बड़े वाला कौन सा है? -2। तो इसका आएगा हमारा -2 रिजल्ट। ओके, ठीक है। ये आ जाएगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अब मेंटिसा कैसे निकालना है? तो मेंटिसा होगा, मेंटिसा इज इक्वल टू लॉग वैल्यू, जो भी लॉग वैल्यू आई निकलकर, एंड माइनस कैरेक्टरिस्टिक। लॉग वैल्यू में से कैरेक्टरिस्टिक माइनस कर दो तो मेंटिसा आ जाएगा। तो मेंटिसा को हमें डायरेक्टली समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू मेंटिसा कवर करेंगे। कैसे? लॉग वैल्यू, लॉग की जो भी वैल्यू आई उसमें से माइनस कर दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये अब जैसे हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट था, ये लॉग बेस 10 और 0.005 हमने फाइंड किया, तो -2 पॉइंट समथिंग आया, राइट। अब एक एग्जैक्ट नंबर देख लेते हैं कोई भी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉग, राइट, 0.002 टू द बेस 10, ये कितना होगा? लॉग 0.002 टू द बेस 10, तो ये जो हमारा नंबर है ये आएगा -2.699, राइट। इसकी वैल्यू आएगी -2.699। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक आप -2 नहीं बताओगे यहाँ पर, राइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इस नंबर से लेसर इंटीजर्स देखो, इससे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? तो -3, -4, -5, ये सारे इंटीजर्स इससे छोटे हैं। उन इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट कौन सा है? -3। तो आप बताओगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है -3, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इज -3। अगर कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो मेंटिसा कितना आएगा? मेंटिसा ये आ जाएगा हमारा जो रियल नंबर है, राइट, -2.699, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक माइनस कर दोगे तो -3, ये बन जाएगा 0.301, राइट। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, मेंटिसा होगा 0.301। ओके, कैरेक्टरिस्टिक -3 है और मेंटिसा 0.301। ठीक, मतलब अगर आप log 20 फाइंड कर रहे थे, राइट, log 20, तो कितना आ रहा था? 1.3010। जब आपने log 0.002 फाइंड किया तब कितना आया, राइट, तब आया इसका मेंटिसा बेसिकली वो आया 0.301। और यहाँ पर अगर मेंटिसा देखे, यहाँ पर भी कितना है? 0.301। तो क्या नहीं से मेंटिसा चेंज नहीं हो रहा है? मतलब जिस नंबर का आप log फाइंड कर रहे हो, अगर आप उस नंबर को 10 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, व्हाटएवर, उसका मेंटिसा चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ चेंज कहाँ पर हो रहा है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो रहा है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि log 3 0.4771 इसके बराबर होता है log 3, तो अगर आप log 30 निकालोगे तो भी उसका मेंटिसा 0.4771 रहेगा। अगर आप log 0.03 निकालोगे तो भी उसका मेंटिसा कितना रहेगा? 0.4771। सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक। अच्छा, ये जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक -3 आई है और मेंटिसा 0.301 आया है, इनको एक साथ लिखने का तरीका क्या होता है वो भी एक बार देख लो। तो इसका तरीका होता है, माइनस में अगर कैरेक्टरिस्टिक आई है तो उसको 3 बार करके लिखते हो, 3 बार 0.301। और इसको रीड कैसे करना है? 3 बार स्टैंड्स फॉर -3, तो -3 प्लस 0.301, जब आप उसको सोल्व करते हो इसी के बराबर आ जाएगा। तो जस्ट इसी को लिखने का तरीका कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा की टर्म्स में क्या है?
तो -2.699 है, उसको आप क्या लिख रहे हो 3 बार.301. ओके, आई होप ये क्लियर है ना. अब नोट बना लो, यहां पर आप पॉइंट नोट कीजिए. सो इफ number of digits right in a natural number n, if number of digits in a natural number n is k, then characteristic of log n will be characteristic of log n will be k-1. अभी देखा ना ये चीज हमने पिछले पूरे एनालिसिस में कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा नंबर ऑफ डिजिट से एक लेस आ रही है, राइट. ठीक है, जैसे log 20 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि 20 में 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक आई कितनी 1. अगर log 200 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग, तो log 200 इज अ 3 डिजिट नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है वहां पर 2. ओके, तो किसी भी नेचुरल नंबर के डिजिट से हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उसकी लॉग वैल्यू रिलेट कर सकते हैं, राइट. अगर कोई नेचुरल नंबर n में k नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो जब आप उस n का लॉग फाइंड करोगे लॉग बेस 10 के साथ में, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वहां पर k-1 के बराबर है ना. यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करता है लॉगरिथम की. नेक्स्ट, ओके, सो फर्स्ट log n to the base a, राइट. तो ये क्या होता है बेसिकली, जिसकी डेफिनेशन है what power of a equals n, what power of a equals n. ये तो ध्यान देंगे ही हम लोग, equals n. ओके, सेकेंड log 1 to the base a. अगर आपको 1 का लॉग निकालना है किसी भी बेस a के साथ में, तो आएगा 0. a की कौन सी पावर 1 के बराबर होगी, तो a की पावर 0 1 के बराबर होगी, राइट. थर्ड लॉग, अगर हमारे पास यहाँ पर n रेज्ड टू द पावर x है और ये बेस a है, सो जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है, n की पावर x की फॉर्म में है. तो जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी फ्रंट साइड में x, और log n टू द बेस a ये यहाँ पर बन जाए. ठीक है, ये प्रॉपर्टी. नंबर 4 log n टू द पावर x, और जो बेस है वो है a टू द पावर y, मतलब इस बार बेस की भी पावर है a की पावर y, तो ये कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा x/y log n टू द बेस a. बेस की पावर 1/, में आएगी. ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे. नंबर 5 log, प्रोडक्ट के साथ कैसे डील करना है, तो log m इंटू n टू द बेस a. अगर इस टाइप का रिजल्ट है तो ये एडिशन में आ जाता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a. वहीं पर अगर मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन होगा, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैं आपको नोट कराता हूं, log m डिवाइड बाई n टू द बेस a, तो log m डिवाइड बाई n टू द बेस a किसके बराबर होगा, ये log m टू द बेस a, और यहां पर आएगा माइनस साइन, माइनस log n टू द बेस a, राइट. ठीक है, चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ. प्रॉपर्टी नंबर 7 ये क्या है, log, राइट. अगर आपके पास में रिजल्ट है log n टू द बेस a, तो उसको आप लिख सकते हो 1/log a टू द बेस n, राइट. मतलब कि ये जो नंबर n है
बेस ए है उनको आप स्वैप कर पाओगे रेसिप्रोकल अगर आप ले लेते हो। तो log n टू द बेस ए, अगर आपको यहाँ पर बेस और नंबर को इंटरचेंज करना है तो आप प्रॉपर्टी नंबर 7 को यूज करोगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ 8 ये है, अगर आपके पास में रिजल्ट है a टू द पावर log c टू द बेस b, a टू द पावर log c टू द बेस b, तो ये किसके बराबर होता है? c टू द पावर log a टू द बेस b। मतलब कीपिंग log बेस b एज इट इज, a और c को आप स्वैप कर पाएंगे। तो a है सबसे इनिशियल लेवल पर और c टॉप मोस्ट लेवल पर, तो a और c को आप स्वैप कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8। आई होप एक एक बात आपको यहाँ पर समझ आ रही है, राइट। अब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं, और अभी जो दो टर्म्स पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेस, इन सब का यूज करेंगे, राइट, क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो 125 करके कुछ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ट्राई करते हैं एक बार सोल्व करने का। तो ये है हमारे पास 125 पावर लॉग, राइट, बेस 5 है, क्यूब रूट ऑफ 17, ओके, एंड प्लस 1/3 कुछ इस टाइप का रिजल्ट हमें दिया हुआ है। तो 125 की पावर x प्लस वाई है, उसको आप लिख सकते हैं 125 की पावर x इंटू 125 की पावर y, राइट। तो पहली स्टेप में ये आएगा 125 की पावर log क्यूब रूट ऑफ 17 टू द बेस 5 इंटू 125 की पावर 1/3, पावर्स स्प्लिट हो गई है, राइट, एडिशन हमें दिया हुआ था ना। नेक्स्ट, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी 8 डिस्कस की है, ये 125, राइट, और ये क्यूब रूट ऑफ 17, ये आराम से स्वैप हो जाएंगे, राइट। तो इनको स्वैप कर लो, तो ये क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 17 की पावर log 125 टू द बेस 5 इंटू 125 पावर 1/3, तो 125 का क्यूब रूट, ये तो 5 के बराबर है, इंटू 5। अब देखो ये जो log 125 टू द बेस 5 है वो किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा ना। 5 की कौन सी पावर है जो 125 के बराबर होगी? तो 5 पावर 3। तो आप कह सकते हो इसको क्यूब रूट ऑफ 17 और उसकी पावर, जो भी लॉग में रिजल्ट आया उसकी पावर, राइट, उसकी वैल्यू आ रही है 3 इंटू 5। क्यूब रूट ऑफ 17 की पावर 3 इज 17, 17 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 85। ओके, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और आप नोट कर लीजिए लॉग्स में, तो लॉग a टू द बेस a ये हमारा 1 के बराबर होता है। ऐसे ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इतना सब हमने डिस्कस कर लिया है। log 10 टू द बेस 10, वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया था चैप्टर को। तो log 10 टू द बेस 10 1 के बराबर होता है। तो इन जनरल log a टू द बेस a 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये नंबर है log 125 टू द बेस 5, तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझो, log 125 टू द बेस 5। एक तो मैं डायरेक्टली पता है कि 5 की पावर 3 125 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए। दूसरा, इसको आप प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसे कह सकते हो, log 125 टू द बेस 5 है, तो आप इसको ऐसे लिखो log 5 पावर 3 टू द बेस 5 पावर 3 टू द बेस 5। अब इसमें प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, जो 3 है वो फ्रंट में आ जाएगा 3, और इसको लिखो log 5 टू द बेस 5, log 5 टू द बेस 5 log a टू द बेस a, ये 1 के बराबर है। तो 3 इंटू 1 ये हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। डायरेक्टली बता सकते हो 5 की पावर कौन सी है जो 125 के बराबर है, और चाहो तो आप ऐसे प्रॉपर्टी के थ्रू भी समझ सकते हो। ओके, आंसर इज 85। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 पावर log 4 टू द बेस 16 प्लस 6 पावर log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 10 पावर log 41 टू द बेस x। तो यहाँ पर आपको x फाइंड करना है, फाइंड x। ओके, ट्राई करते हैं एक बार।
तो ये जो 16 log 4 टू द बेस 16 लिखा हुआ है, पहले इसको सोचते हैं, राइट। तो 25 पावर log 4 टू द बेस 16, तो आप इसको ऐसे लिखो 4 टू द बेस 4 स्क्वायर। जो बेस है 16 उसको हमने 4 स्क्वायर मान लिया, ओके। प्लस 6 पावर log 9 टू द बेस 3, तो इसको बोल दो 3 का स्क्वायर टू द बेस 3, राइट, इज इक्वल टू, अभी RHS को नहीं टच करते, उसको एज इट इज रहने देते हैं, 10 पावर log 41 टू द बेस x। अभी इसको नहीं छेड़ते हम लोग, राइट। LHS पहले सोल्व कर लेते हैं, ओके। ये जो log 4 और बेस में 4 का स्क्वायर है, तो जो बेस की पावर है 1 अपॉन में बाहर आएगी, राइट। तो इसको आप लिखोगे 25 पावर, बेस की पावर 2 है तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2। बाकी क्या बचेगा, log 4 टू द बेस 4, ये तो 1 बन जाएगा आराम से, राइट। कुछ स्टेप का हमारे पास रिजल्ट है, ओके। प्लस 6 की पावर, ये तो सीधा आ रहा है 6 की पावर 2, इसको मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप में, राइट, इज इक्वल टू, ये RHS एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये बन रहा है 25 की पावर 1/2 इज 5, तो इसको बोल दो 5 प्लस 6 का स्क्वायर बन रहा है 36, और RHS अभी भी एज इट इज आ जाएगा। 36 प्लस 5 इज 41 इज इक्वल टू, जो हमारा RHS है उसको चेंज करने का टाइम आ गया है, 41 इज इक्वल टू 10 पावर log 41 टू द बेस x। तो क्या हम इस 41 को और इस 10 को इंटरचेंज कर लें, राइट। अगर इनको इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा, 41 टू द पावर log 10 टू द बेस x, ये बन जाएगा। अब देखो 41 41 बराबर हैं, तो क्या नहीं से log 10 टू द बेस x 1 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से log 10 टू द बेस x 1 के बराबर। तो आप x को क्या बताओगे, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 पावर 1, तो हमारा x कितना आ गया, 10, ओके। x की वैल्यू जो हमारा फाइनल आंसर वो कितना आ रहा है, 10। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं, ओके। अगेन सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई और बेस में है क्यूब रूट ऑफ जेड एक्स इंटू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड और बेस में है फोर्थ रूट ऑफ वाई एक्स। इस टाइप से 3 टर्म्स है और तीनों का हमें प्रोडक्ट देखना है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ। जब आपको लॉग में ऐसे मल्टीपल टर्म्स दी हुई हो ना, तो आपके दिमाग में 2 चीजें चलनी चाहिए। एक तो कि बेस उनका कैसे भी करके हम सेम बना पाए, बेस हम कैसे करके सेम बना पाए। दूसरा, कोई न्यू बेस हम इंट्रोड्यूस करके बेस सेम बना पाए। तो अभी इनका बेस सेम बना पाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ZX दिया हुआ है, यहाँ पर YX दिया हुआ है और यहाँ पर ZY दिया हुआ है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में कोई न्यू बेस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। न्यू बेस इंट्रोड्यूस करना है, राइट। तो एक प्रॉपर्टी है उसके लिए, जैसे लॉग b टू द बेस a, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग b टू द बेस k अपॉन लॉग a टू द बेस। ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप कोई भी न्यू बेस इंट्रोड्यूस कर देते हो। अब उसी की हेल्प से यहाँ पर देखो, तो मैं न्यू बेस में बेस 10 ले लेता हूँ, कॉमन लोगरिथम, राइट, आसान रहेगा लिखना भी। तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन लॉग क्यूब रूट ऑफ जेड एक्स, ये आएगी फर्स्ट टर्म, राइट, इनटू सेकेंड टर्म आएगी लॉग स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड अपॉन लॉग फोर्थ रूट ऑफ वाई एक्स, राइट, वाई एक्स। और थर्ड टर्म क्या आएगी, स्प्लिट होकर लॉग स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक्स अपॉन लॉग फिफ्थ रूट ऑफ जेड वाई, फिफ्थ रूट ऑफ जेड वाई। नाउ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, तो स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, वो पावर बाहर आ गई 1/2। नेक्स्ट टर्म थी लॉग स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड, यहाँ पर इससे पावर 1/2 बाहर आई। और जो थर्ड टर्म है
उससे भी पावर 1/2 बाहर आई, राइट। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, log xy इंटू log yz इंटू log zx, ये बच गया न्यूमरेटर में। अपॉन अगर बात करें डिनोमिनेटर की, एक जगह है क्यूब रूट, एक जगह है फोर्थ रूट और एक जगह है फिफ्थ रूट। क्यूब रूट से पावर बाहर आएगी 1/3, फोर्थ रूट से पावर बाहर आएगी 1/4 और फिफ्थ रूट से पावर बाहर आएगी 1/5, राइट। इनटू बाकी क्या बचेगा, log zx इंटू log yx, राइट, इंटू log zy। अब आप देखो log zy log yz एक ही तो बात है, राइट। तो log yz log zy ये कैंसिल आउट हुआ, log zx यहाँ से log zx यहाँ से कैंसिल आउट, log xy यहाँ से log yx यहाँ से कैंसिल आउट, ये सब टर्म्स तो कैंसिल हो गई। बाकी रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, तो 3 4 5 इज 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, तो हमारा आंसर आ गया 15/, ओके 7.5 इज, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं, राइट। ये हमें वैल्यू बतानी log ऑफ 128 टू द बेस 0.0625 की। तो 0.0625 को पहले ऑब्जर्व करना होगा, 0.0625 किसके बराबर है, इसको पहले इसके डेसिमल हटाओ यहाँ पर, तो ये नंबर आएगा हमारा 625 अपॉन 10,000 अपॉन 10,000, राइट। अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो 25 से 625 अपॉन 25 और 400 आ रहा है। अगर 25 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1/16 आ रहा है, राइट। 1/16 को आप चाहो तो 2 पावर -4 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पावर -4 इसको बोलो, और जो 128 है उसको बोलते 2 पावर 7, तो बात बन जाएगी, राइट। 2 पावर 7, तो इसको आप लिखो log 2 पावर 7, और जो बेस है वो क्या है, 2 पावर -4, 2 पावर -4, ये पावर्स को बाहर ले आए तो 7 अपॉन -4 ऐसे बाहर आ गया। बाकी का बचा log 2 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 कितना बनेगा 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया -7/4 स्ट्रेट। ओके, ठीक है। नाउ फाइंड द इंटीग्रल इंटरवल दैट log 16 टू द बेस 5 लाइज इन। तो log 16 टू द बेस 5 कौन से इंटीग्रल इंटरवल में लाई करता है। जैसे मैंने आपसे पूछा था ना स्टार्टिंग में कि log 100 है टू द बेस 10 और log 1000 है टू द बेस 10, राइट। log 100 टू द बेस 10 कितना है 2 है, log 1000 टू द बेस 10 कितना है 3 है। क्या नहीं से 100 से लेकर 1000 तक के बीच जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी का log 10 2 से 3 वाले इंटरवल में लाई करेगा, और ये 2 और 3 क्या है इंटीजर्स, राइट। क्योंकि 100 हमारा 10 का स्क्वायर है और 1000 हमारा 10 की पावर 3 है। तो वैसे ही अगर मैं 17 को सैंडविच कर लूं 5 की पावर्स के बीच, तो मैं ऐसे कह पा रहा हूं जो 17 है वो 5 की किस किस पावर के बीच लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 5 पावर 1 और 5 पावर 2 के बीच। 5 पावर 1 इज 5, 5 पावर 2 इज 25, उनके बीच ये लाई कर रहा है। तो मैं log लूंगा हर जगह पर यहाँ, तो log 5 टू द बेस 5, 5 पावर 1 टू द बेस 5, राइट। log 17 to the base 5, right, and log 5 square to the base 5, right। ऐसा कुछ आएगा। log 5 power 1 to the base 5 is 1 itself, log 17 to the base 5 and log 5 square to the base 5 is 2। तो जो हमारा इंटीग्रल इंटरवल है वो कौन सा 1,2। जो log 17 टू द बेस 5 है उसकी वैल्यू होगी समवेयर बिटवीन 1 एंड, ओके। तो ऐसे करके मैं आंसर कर सकता हूं। नेक्स्ट 1/1 प्लस log
d टू द बेस abc, ऐसा कुछ। तो अब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल टर्म्स है तो बेस वगैरह हमें सेम बनाना होगा। तो अभी तो यहाँ पर जो दूसरी टर्म है वो तो नंबर है, वो तो हमारा लॉग में दी भी नहीं है। तो पहले एक काम करना होगा, पहले उस टर्म को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, राइट। एक के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1/1 प्लस लॉग b टू द बेस abc, ये लिखा हुआ है। अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1/, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जैसे ये d है यहाँ पर, राइट, और ये abc है, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये जो 1 है उसको हमें ऐड करना है ना, और इधर लॉग का जो बेस है वो abc है। तो इस 1 को आप रिप्लेस करके ऐसे बोल दो, लॉग abc टू द बेस abc। 1 का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है लॉग की टर्म्स में, लॉग abc टू द बेस abc। abc ही क्यों, क्योंकि इधर बेस abc ऑलरेडी है, राइट। तो इसमें जब प्लस करोगे, प्लस लॉग d द बेस abc, तो अब यहाँ पर बात बन जाएगी। सेम लॉग वाले टर्म्स को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट हो जाता है नंबर्स का। तो लॉग abc टू द बेस abc, और जब इसमें ऐड करोगे लॉग d टू द बेस abc, तो क्योंकि ये बेस abc सेम है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 1/log abcd टू द बेस abc, ये आ जाएगा, राइट। अब ये जो नंबर है और ये बेस है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो स्वैप हो जाएंगे आराम से। तो ये टर्म हमारी बनेगी लॉग abc टू द बेस abcd। एक टर्म आपको समझ आ गई होगी, ये log abc टू द बेस abcd कैसे बना, ये नंबर और ये बेस स्वैप हो जाता है जब रेसिप्रोकल हम लेते हैं, राइट। अब अगर ये पहली टर्म आ गई तो क्या नहीं से इसी टाइप से ये वाली टर्म हमारी आएगी, log bcd टू द बेस abcd। तीसरी टर्म आएगी log acd टू द बेस abcd, और चौथी टर्म आएगी log abd टू द बेस abcd। अब जब चारों को ऐड करोगे तो चारों का जो बेस है abcd है, तो जब चारों को ऐड करोगे तो चारों के नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा log abc इंटू bcd इंटू acd इंटू abd, ये आ जाएगा, और बेस में क्या आ जाएगा, abcd। सो दिस इज इक्वल टू abcd पावर 3 cd पावर 3, और log बेस क्या है, abcd इटसेल्फ। आंसर कितना आ गया हमारा, 3, राइट। तो मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व थे। आई होप कहानी आप समझ गए हो, लॉजिक आप समझ गए हो, तो ऐसा करके भी आंसर आप कर सकते हो। 1 था तो उसको मैंने कैसे स्मार्टली यहाँ पर रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ लॉग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू log 8 टू द बेस 16, b इज इक्वल टू log 16 टू द बेस 24 एंड c इज इक्वल टू log 24 टू द बेस 32। तो आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बार देख लेते हैं, इसमें अगर b c ये वैल्यूज पुट करके देखें तो b कितना है, log 16 टू द बेस 24, log 16 टू द बेस 24 इंटू c कितना है, log 24 टू द बेस 32, ये आ गया हमारा। और बाकी ब्रैकेट में जाएगा 2 माइनस log 8 टू द बेस 16, राइट। इसको सोल्व करो तो log 16 टू द बेस 24 इंटू log 24 टू द बेस 32, तो इसको तीसरे टर्म में, तीसरे बेस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, log 16 अपॉन log 24, राइट, मल्टीप्लाइड बाई log 24 अपॉन log 32, राइट। बाकी ये कितना आएगा, 2 माइनस log 8 टू द बेस 16, तो 8 को आप लिख लो log 2 पावर 3
और 16 को लिख लो 2 पावर 4, राइट, 3 और 2 पावर 4, ये बेटर है। ठीक है, तो ये 24 वाले टर्म्स तो गई यहाँ से। log 16 टू द बेस 32 आ गया, उसको आप लिख लो log 2 पावर 4 और टू द बेस 2 पावर 5, राइट, इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस ये कितना बनेगा 3/4, तो सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो इधर आएगा 4/5 इंटू 2 माइनस 3/4, 2 4 जा 8, ये आएगा 5/4, तो 4/5 राइट इंटू 5/4। कहानी तो आसान हो गई, तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ गया 1। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, राइट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, इफ n इज इक्वल टू 1624 फैक्टोरियल का स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कैट में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, तो इसको तो अच्छे से मगअप कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन कैट में बहुत बार आ चुका है, इस बार फिर आ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन को करना कैसे, अगेन सेम लॉजिक है, किसी भी तरीके से बेस को सेम बनाने की कोशिश करना। तो 1/log n टू द बेस 2 है प्लस 1/log n टू द बेस 3। हर एक टर्म में n तो आया हुआ है, लेकिन n बेस में नहीं है, n वो नंबर में है। तो क्या उस n को बेस में लेकर जा सकते हैं? यस, कैसे लेकर जाएं? रेसिप्रोकल कर बेस का। तो 1/log n टू द बेस 2 है, तो पहली टर्म को लेते हो log 2 टू द बेस n, आसान है। दूसरी टर्म को लिख लो log 3 टू द बेस n, राइट। तीसरी टर्म को लिख लो log 4 टू द बेस n, और लास्ट टर्म तक जाओगे तो लास्ट टर्म क्या, log 1624 टू द बेस। ओके, ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 1624 टू द बेस n। इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग जानते हैं क्या होता है, फैक्टोरियल। 1 मिसिंग है, 1 को तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1624 से लेकर 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आपने किया, वो 1624 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आएगा log 1624 फैक्टोरियल, और बेस क्या है n, n की वैल्यू ऑलरेडी इसमें दी हुई है 1624 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो वही लिख लेते हैं 1624 फैक्टोरियल स्क्वायर, राइट। हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके पास हैं किसी भी सोर्स में, उनको रेफर करो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 75 पावर 120 गिवन दैट log 5 0.699, log 3 0.477। तो 75 पावर 120 ये एक नेचुरल नंबर है। अगर आपको किसी भी नेचुरल नंबर के डिजिट्स बताने हैं तो सबसे पहले उसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करो, वहां पर उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो, राइट। सो log 75 टू द पावर 120 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 120 टाइम्स log 75, और log 75 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो वो कितना होगा 120 टाइम्स log 75 का आप लिख लो log 5 स्क्वायर और 3 इंटू 5 स्क्वायर, राइट। ये बनेगा 120 इंटू log 3 प्लस log 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और log 5 स्क्वायर इज 2 टाइम्स log 5, सो दिस इज 120। log 3 कितना है 0.4771 प्लस 2 इंटू log 5, तो 0.699 का ट्वाइस कर दो, राइट। 0.699 का ट्वाइस कितना होगा 1.69। अगर ये 69 होता तो उसका डबल होता 1.38, तो 398 1.398 बन जाएगा अभी,
398। ओके, अगर ये नंबर हमें देखना है कितना आएगा 120 इंटू, पहले इनको दोनों को ऐड कर लो तो 4 और 3 मतलब 1 पॉइंट राइट 71 और 80 17 राइट एंड 43718, तो 1.8751 ये बना। अब आपको 1.8751 इंटू 120 करना है और इस नंबर की आपको इंटीजर पार्ट बताना है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, राइट। तो ये कितना आएगा राइट, बेसिकली आपको 12 इंटू 18.751 मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा स्मार्टली कर लेते हैं, पहले 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 187.51 10 से मल्टीप्लाई करके, प्लस जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर कितना बना 18 का ट्वाइस 36 और 0.75 का ट्वाइस 1.5, तो 37.5 7.5। बाकी ये 0.001 उसका डबल किया तो 37.502 बोल सकते हो इसको, राइट। ठीक है, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 187 प्लस 37 और 0.5 तो 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 188 प्लस 37 राइट इज हाउ मच 225 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा। मैं अब डेसिमल नहीं फाइंड कर रहा, जो भी आ रहा है 225 पॉइंट समथिंग। ओके, कहना इसे कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट से 1 लेस होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट्स मांगा था 225 कैरेक्टरिस्टिक आ गई, तो कैन वी से नंबर ऑफ डिजिट्स इज 226 आवर आंसर। कैरेक्टरिस्टिक से 1 एक्स्ट्रा राइट इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है और इसी के साथ हमारा लॉगरिथम चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, राइट। जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए यहाँ पर, उसी टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से आप सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर लीजिए बुलेट से, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उससे। थ्योरी पार्ट में इतना ही है, क्वेश्चंस भी मैंने जितना हो पाए यहाँ पर इस सेशन में क्रैश कोर्स में उतना मैंने आपको करा दिए। अब आप अपने एंड से 20-25 क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो लॉग आपका फिनिश हो जाएगा। आपके पास सामने कैट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा लॉग्स का तो आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 पर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।